Assalamu alaikum. In today's lecture, we are discussing the solution of basic concepts topic in which we studied elements, compounds, which are subdivisions of substance, and mixture, which was further subdivided into two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Let's start its solution. Can you identify mixture, element और compound out of the following? अब ये सारी चीज़ें दी गई हैं और आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि मिक्सचर कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है और कंपाउंड कौन सा है। तो कोका कोला जो होता है वो मिक्सचर होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का। और इस अगर आप डिफरेंट ड्रिंक्स देखें तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, क्योंकि उसमें हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व किया जाता है मिक्सचर में, जो कि लिक्विड होता है। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मिक्सचर। पेट्रोलियम में भी मिक्सचर होता है डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के फ्रैक्शंस का, इसलिए वो भी मिक्सचर होता है। और शुगर में आप का फार्मूला आपने लास्ट टाइम देखा था, वो होता है C12H22O11। तो वो एक कंपाउंड है, क्योंकि C12 कार्बन के एटम्स होते हैं, H22 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, O11 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, और वो मिलके शुगर बनाते हैं। टेबल साल्ट भी एक कंपाउंड है, क्योंकि उसका भी एक फिक्स्ड कंपोजिशन है, NaCl कंपाउंड है एक। और ब्लड भी एक मिक्सचर है, क्योंकि ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, और डिफरेंट देखें तो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और डिफरेंट मिनरल्स भी पाए जाते हैं उसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ब्लड एक मिक्सचर है। गन पाउडर भी एक मिक्सचर है, यूरिन भी एक मिक्सचर है, क्योंकि जो ज़्यादा हो जाते हैं हमारी बॉडी में मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डिफरेंट कंपाउंड्स, तो वो यूरिन में ही एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो ये भी मिक्सचर होता है। एलुमिनियम हमारे पास एक एलिमेंट है, सिलिकॉन भी एक एलिमेंट है, टिन भी एक एलिमेंट है। लेकिन जो लाइम क्योंकि CaO है, कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो 1:1 में ये साथ में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। जबकि आइसक्रीम एक मिक्सचर है, और ये बुक में मिक्सचर की एग्जांपल्स में दिया भी गया है। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर, आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। तो आप ऊपर वाले ब्लॉक में देख लें, इसी पेज पे दिया हुआ है कि एयर मिक्सचर है, जो कि बना है नाइट्रोजन गैस से, ऑक्सीजन गैस से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से और नोबल गैसेस से, और हमारे पास वाटर भी इसमें पाया जाता है इन दी वेपर स्टेट। तो ये आपने साथ में लिखने भी हैं ये सारे कंपोनेंट्स, और ये सारे क्योंकि गैशियस फॉर्म में हैं, और ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं क्योंकि इसमें जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्सअप हुए हुए हैं। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेम दी एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय दी फॉलोइंग सिंबल्स। हमने पीछे एलिमेंट्स वाले टॉपिक में देखा था कि एक टेबल दी गई है जहाँ पे सिंबल्स दिखाए हुए हैं, रेडिकल्स भी दिखाए हुए हैं, के भी सिंबल्स दिखाए हुए हैं, एलिमेंट्स के भी सिंबल्स दिखाए हुए हैं। तो वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है, देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट। Hg मरकरी के सिंबल है, Au गोल्ड का सिंबल है, Fe आयरन का सिंबल है, Ni निकल का सिंबल है, Co कोबाल्ट का सिंबल है, W टंगस्टन का सिंबल है, Sn टिन का सिंबल है, Na सोडियम का सिंबल है। Na क्योंकि ड्राइव हुआ है एक डिफरेंट लैंग्वेज से, जिसमें नेट्रियम से इसके ये सिंबल दिया गया है सोडियम को, दैट्स वाई इट इज़ Na। और Ba बेरियम का सिंबल है, Br ब्रोमीन का सिंबल है, Bi बिस्मुथ का सिंबल है। नेम ए सॉलिड, a लिक्विड एंड ए गैशियस एलिमेंट दैट एग्जिस्ट्स एट द रूम टेम्परेचर। तो आप एलिमेंट्स वाले पोर्शन में देखेंगे, वहाँ पे दिखाया गया है कि जो पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो 3 फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। वहाँ पे उन्होंने सोडियम, जिंक
और डिफरेंट अदर मेटल्स भी दिए हुए थे जो कि एज ए सॉलिड पाए जाते हैं, और जो ज़्यादातर एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही सॉलिड फॉर्म में करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट में उन्होंने क्लोरीन गैस का दिखाया हुआ था, ऑक्सीजन का दिखाया हुआ था और नाइट्रोजन का दिखाया हुआ था कि ये गैशियस एलिमेंट हैं। और फिर ये रूम टेम्परेचर पे ये सारे पाए जाते हैं। रूम टेम्परेचर ज़्यादातर 25 सेंटीग्रेड को कहते हैं। और हमारे पास लिक्विड बहुत कम पाए जाते हैं, आई थिंक सो 2 ही हैं, और वो हैं Hg मरकरी एंड Br ब्रोमीन। ये 2 इन लिक्विड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट 5th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट एलिमेंट्स डू द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन। तो आपने ये जो कंपाउंड्स हैं इनके ये फार्मूलाज भी लिखने हैं और साथ में लिख देना है कि इसके अंदर ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। शुगर, क्योंकि इसका फार्मूला है C12H22O11, तो इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। कॉमन साल्ट का फार्मूला है NaCl, तो इसके अंदर Na सोडियम और Cl क्लोरीन पाया जाता है। लाइम वाटर का फार्मूला है CaOH ट्वाइस मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रखता है कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और हमारे पास एंड पे आ जाता है चॉक। चॉक का फॉर्मूला है CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे कैल्शियम का एलिमेंट पाया जाता है, कार्बन का और ऑक्सीजन का एलिमेंट पाया जाता है। होप सो आपको ये सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट वाज ऑल, and in my next lecture I will discuss with you atomic mass number, and mass number. Thank you.